हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन का जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर शेयर बाजार में बड़ा पैसा कमाना है तो कौन से 12 स्टेप्स है जिसको फॉलो करना चाहिए, तो इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको बोल ही देता हूँ कि रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। अगर खबर की अगर हम लोग बात करें किन के ओर से खबर है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, तो दोस्तों भारत सरकार के ओर से हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट रिपोर्ट के जरिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, डिफेंस सेक्टर, खबर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, बट जो ये डिफेंस होता है दोस्तों, ठीक है, ये आर्मी की अगर हम लोग बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें, मतलब बेसिकली वॉर की अगर हम लोग बात करें, जब भी लड़ाई होती है तो लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मतलब अगर आप पूछोगे कि लड़ाई किस चीज़ के ऊपर जीती जाती है, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है इंफॉर्मेशन। यस, इंफॉर्मेशन ये सबसे 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 ज़्यादा क्रूशल चीज़ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्ट टाइम पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल गई तो आप लड़ाई बहुत आसान तरीके से भी जीत सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा संख्या में आर्मी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए करके, आपके पास सही वक्त की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपने 10 लाख लोग भेज दिए गलत जगह पे ही, गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, क्या फ़ायदा, वहाँ पे क्या करोगे? बट अगर आपके पास 10 लोग भी है, 10 सोल्जर्स भी है, बट आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि कब कहाँ क्या होने वाला है, तो 10 सोल्जर्स भी तांडव मचा देंगे। तो डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्पाई एजेंसी होती है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है, ठीक है। 1971 वॉर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो हम लोगों ने जीती थी, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा ज़बरदस्त प्राइम रोल किसका रहा था? तो दोस्तों वो इंटेलिजेंसी का था, स्पाई का था, ठीक है। करेक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे यहाँ पे मिलती चली गई, और मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, ठीक है, बट वहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोगों ने लिटरली कंट्री को आज़ाद करके रख दिया था, ठीक है। जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि अभी बांग्लादेश बन चुका है। आप इमेजिन करके देख लेना कि इतना फास्ट कैसे हुआ। उसके पीछे का रीज़न था इन्फॉर्मेशन, करेक्ट टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिली थी। मतलब ये इतना लंबा चौड़ा भाषण में क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, कि इसी के ऊपर अभी भारत सरकार बहुत बड़ा खर्चा लगातार कर रहा है। और स्पाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सैटेलाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पाई नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है दोस्तों, जो कि सैटेलाइट के थ्रू आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन कैच यहाँ पे कर लेते हो कि उस कंट्री के अंदर क्या चल रहा है करके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसी से रिलेटेड आप देख सकते हो रिपोर्ट के जरिए खबर आ चुकी है कि मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि करंट गवर्नमेंट है अभी की, उन्होंने अप्रूवल दे दिया 27,000 करोड़ किस चीज़ के लिए? वर्थ स्पाई सैटेलाइट फॉर द स्पेस सर्विलियंस, ठीक है। मतलब ऐसे सैटेलाइट यहाँ पे जिनका काम ही होगा कि छानबीन करना, स्पेस से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पे घूमती रहेगी और चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है करके, ठीक है। कोई तो बीच में मूवी था, अभी मुझे उस मूवी का नाम नहीं पता है, वो परमाणु की पोखरण कुछ, तो उसी के ऊपर जो था ना, आपने देखा होगा, वो ऊपर से सैटेलाइट घूमते रहते हैं, ठीक है। आप उसके नज़र में इजीली अगर आ गए तो पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो करके कंट्री के अंदर करके। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। किसी को अगर पता है पिक्चर का नाम तो बता देना, आई गेस जॉन इब्राहिम शायद से उस पिक्चर में थे करके, ठीक है। तो चाहो तो आप बता सकते हो। अभी तक क्या समझ में आया आपको कि स्पाई सैटेलाइट से रिलेटेड अभी काम होते हुए देखने को मिले? 27,000 करोड़ इससे रिलेटेड यहाँ पे खर्च यहाँ पे किए जाएंगे। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो 52 स्पाई सैटेलाइट ये हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। और इनका जो इंटरेक्शन यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, लगातार यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन यहाँ पे रहेगा उसको पकड़कर इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पे रहने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी के ऊपर सरकार काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है कि कम्युनिकेशन एकदम सैटेलाइट के बीच एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना है, तो हमारे पास प्रॉपर लेवल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, जो कि रिसेंट लेवल पे ही हमारी सबसे बड़ी एनिमी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास सही टाइम पे यहाँ पे रह सकेगी। एंड और ज़्यादा हमारा जो डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इससे रिलेटेड इसरो है, DRDO की बात करिए तो रहेंगी, बट उसी के साथ साथ हमारी जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी इसमें काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नो डाउट दोस्तों,
इससे रिलेटेड भी मतलब देखा गया तो ये बिजनेस ही है, सैटेलाइट बनाना, सैटेलाइट को ऊपर छोड़ देना, ठीक है। एंड उसके बाद प्रॉपर टाइम पे कम्युनिकेशन यहाँ पे चलना चाहिए, नेटवर्क यहाँ पे चलना चाहिए। सो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कौन से शेयर से जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें मैं बार बार यहाँ पे बनाते रहता हूँ। एंड दोस्तों याद रखना एक लॉजिक को, कि आपको एक ऐसी सिंगल कंपनी नहीं मिलने वाली कि यही सब कुछ काम करेगी करके, नहीं। एक गाड़ी भी जो बनती है ना दोस्तों, उसके अंदर आपको 10-15 कंपनियां मिल जाएंगी जो कि बिजनेस करके एक गाड़ी बनाकर देती है, ठीक है। एक मोबाइल फोन भी अगर आपने हाथ में जो पकड़ा है ना, जो आप सुन रहे हो करके, वो किसी एक कंपनी का मतलब आपको नाम देखने को मिलेगा, बट उसके अंदर कितने अलग अलग बिजनेसेस वाली कंपनी होती है। बैटरी कोई और बनाता है, कवर कोई और बनाता है, बॉडी उसकी कोई और बनाता है, स्क्रीन से रिलेटेड कोई और काम करता है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। सो ये सोचना कि एक ही कोई कंपनी हो गया और ये धमाका कर दी गई, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। इसमें से बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी थी जिन्होंने हमारे जो अलग अलग मिशन भी थे, मार्स मिशन की बात कर ले, ठीक है, अभी आने वाला गगनयान मिशन जो रहने वाला है, चंद्रयान मिशन जो अभी सक्सेसफुल हुआ था, उसमें भी योगदान दिया था। तो आप अंदाज़ा ले सकते हो कि ये कंपनियाँ इस सेगमेंट में क्या कर सकती, योगदान दे सकती करके। एंड यूजुअली अगर देखा गया तो आपको पता है भाई कि ये सैटेलाइट बनाने वाली जो चीज़ है वो स्वदेशी कंपनी से रिलेटेड ही ज़्यादा करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। विदेशी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट अगर इस सेगमेंट में अगर हो गया तो आप अंदाज़ा ले सकते हो कि ये मतलब थ्रेट हो सकता है, बिकॉज स्पाई सर्विलेंस के लिए चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कोशिश करेगी कि स्वदेशी कंपनीज़ को ही इसमें रखा जाए, एंड उसमें भी गवर्नमेंट कंपनीज के चांसेस ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो सैटेलाइट बेस से रिलेटेड, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम है, लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम लोग बात करें, इंडस्ट्री में आप देख सकते हो अलग अलग इंडस्ट्री में, ये डिफेंस में भी है, ठीक है, ये एरोस्पेस में भी है, ये सैटेलाइट में भी है, ये कम्युनिकेशन में भी है। तो डेफिनेटली इस स्पेस में BEL का कुछ ना कुछ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली योगदान ज़रूर होगा। सो आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रडार भी बनाती है कंपनी। देन भेल की बात करें, BHEL की भी बात करें, तो इसका भी अच्छा खासा योगदान रहता है। आप देख सकते हो डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये कंपनियाँ यहाँ पे काम करती है, ठीक है। बट ये सोचना कि सिर्फ इनकी कमाई इसी से होगी करके, ये गलत बात यहाँ पे ज़रूर होगी। तो इसलिए मैंने शुरुआत में वो लॉजिक भी आपको बता दिया था। देन HAL को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो अभी का जो हम लोग को स्पेस मिशन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि अगर हम लोग गगनयान की बात कर ले, तो इसमें भी आप मैन्युफैक्चरर देख सकते हो, DRDO इसरो के साथ कौन है, HAL हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मतलब ये स्पेस से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। अभी ये गगनयान कब लॉन्च होने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में होगा। सो इसीलिए HAL को भी आप स्टडी कर सकते हो। अभी HAL की मेजर रोजी रोटी कोई स्पेस से रिलेटेड मतलब ये जो चीज़ें उससे नहीं चलती, उसका तो मेजर तो बिजनेस तो भाई चलता है, यस, फाइटर जेट बनाते हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, वो उनका मेन बिजनेस, एंड उसका ओवरऑलिंग करना, रिपेयर मेंटेनेंस करना, ये उनका मेजर बिजनेस है। बट बाकी स्पेस से रिलेटेड भी जो चीज़ें होती है उसमें भी अपना योगदान देते हैं, एंड वहाँ से भी पैसे कमाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर बात करेंगे मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसका भी योगदान हो सकता है, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन पब्लिक सेगमेंट में इतनी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेगमेंट में कौन कौन सी कंपनियां हैं उसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चलिए L&T को पढ़ सकते हो। अभी L&T तो भाई किस में नहीं होती है, सभी सेगमेंट में रहती है, ठीक है, छोटा छोटा योगदान होता है। चंद्रयान 3 की भी बात करें तो मून मिशन जो देखा था तो वहाँ पे भी L&T का योगदान देखने को मिला था। देन टाटा कम्युनिकेशन को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, इसका भी योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। MTAR टेक्नोलॉजीज, नो डाउट अबाउट इट, इसमें भी वो पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। इसके तो बिजनेस सेगमेंट में डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस तो देखने को मिल ही जाता है। एंड ऊपर से अगर आप इनके क्लाइंट्स भी अगर आप जाकर देखोगे तो क्लाइंट्स में तो आप लोगों को यही DRDO जैसी संस्थाएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसरो भी, ये देखो DRDO है, देन इसरो भी रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ भी ये काम करते हुए देखने को मिल जाता है। तो चाहो तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। एवेंटेल की अगर हम लोग बात करेंगे, रिसेंटली डिफेंस के साथ इस कंपनी को काफ़ी सारे डील्स मिल चुके हैं, इंडियन नेवी के बहुत सारे डील्स मिल चुके हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। एवेंटेल भी आप देख सकते हो, ये भी हम लोग को एरोस्पेस डिफेंस सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये भी डिफेंस में काम करते, डिफेंस एंड मतलब स्पेस में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। डेटा पैटर्न को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, डेटा पैटर्न का भी योगदान है, वो आप लोगों को एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में योगदान देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक भी करोगे तो कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग को स्पेस, ठीक है, उसी के साथ साथ अलग अलग जो चीज़ें यहाँ पे रहती है एरोस्पेस में इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाती है। जेन टेक की बात करेंगे तो इनके भी हम लोग को अलग अलग योगदान स्पेस इंडस्ट्री में देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट मेजर तो बिजनेस उनका
ड्रोन से रिलेटेड है। तनेजा एयरस्पेस की अगर हम लोग बात करेंगे, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनी को आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। नेल्को जैसी कंपनी, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। अगर आप इसके वेबसाइट के ऊपर भी जाकर देखोगे नेल्को, अभी बेसिकली इनका मेजर काम क्या है, तो ये देखो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, किधर चला गया, एक सेकेंड मिल जाएगा, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी फॉर ऑयल एनर्जी गैस सेक्टर के लिए। तो शायद से क्या पता यहाँ पे भी वो अपना योगदान दे दे, तो आप चाहो तो नेल्को जैसी कंपनी को भी क्या कर सकते हो, जरूर अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बेसिक चीजें समझ में आई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।